सो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं एक दो क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, उनका आंसर मुझे जरूर देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को जरूरत क्या है और आपका रिक्वायरमेंट क्या है। उस वाइज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ पाऊंगा, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी। एंड दूसरी बात गाइस, ये जो चैनल है ये स्पेशली इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए, मतलब आप लोगों के लिए ही है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। आप हमसे अगर डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ कोर्सेज ऑलरेडी सेमेस्टर 3 के स्टार्ट हैं। और साथ में यहाँ जो कोर्सेज में जो पढ़ा रहे वो टीचर के बारे में आप राहुल सर को जानते ही हो। राहुल सर ने इसी सेक्टर के अंदर, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर टॉप किया था। ऐसे टीचर से पढ़ने का मौका मिले तो समझ रहे हो ना, इंजीनियरिंग बहुत आसान हो जाएगी। सो गाइस सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कितने बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है, कितने को नहीं हुआ। जिसको पता चल गया, जिसको अपना कॉलेज अलॉट पता चल गया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जिसको नहीं पता है वो भी लिखना, जिसको अलॉट ही नहीं हुआ है वो भी जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। अब बात करते, देखो हमारे पास टोटल मिला के 2 ऑप्शन है। एक चीज और, अगर आप सभी को मतलब नेक्स्ट राउंड का बेटरमेंट वाला वीडियो चाहिए कि हमें नेक्स्ट राउंड के लिए किस तरह से कॉलेज लिस्ट बनाना चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। एंड अब गाइस देखो, जो अलॉटमेंट हुआ है इसके वाइज 2 चीजें होगी जो मुझे सुबह से मैसेज आ रहा है। एक ऐसे बच्चे होंगे जिनको अलॉटमेंट हुआ ही नहीं होगा, और एक ऐसा बच्चा होगा जिसको अलॉटमेंट हुआ होगा, और उसमें भी एक ऐसा केस होगा जिसको अलॉटमेंट हुआ है बट उसको कॉलेज चाहिए ही नहीं। ऐसे अलग अलग टाइप होंगे। तो पहला टाइप अगर मैं बात करूं, उसके बारे में भी कुछ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। पहला टाइप ये है कि जिनको अलॉट नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, उनको आगे जाना ही है, बट उसके अलावा उनको क्या करना है, रुके रहना। दूसरी बात गाइस, जिन बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है उनके पास 21, 22, 23 ये 3 दिन का ही टाइम है, और 3 दिन के टाइम के अंदर आपको क्या करना है, पहले ऑनलाइन मोड में सीट को एक्सेप्ट करना है। अगर आपको वही कॉलेज चाहिए तो सीट को एक्सेप्ट करना है, सेल्फ फ्रीज ऑप्शन को क्लिक करना है। सेल्फ फ्रीज ऑप्शन क्लिक करके ऑनलाइन मोड में सीट को एक्सेप्ट करना है। सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको इसी 3 दिनों के बीच में ऑफलाइन मोड में विजिट करके डॉक्यूमेंट को सबमिट करके एडमिशन को कंफर्म करना है। अब कोई ऐसा बच्चा होगा कि जिसको सीट अलॉट तो हुआ है बट उसको अगले मतलब वो सीट अलॉट तो हुआ है बट उसको ऐसा है कि यार कुछ आगे करूंगा तो हो सकता है इससे कुछ बेटर मिल जाए, तो उसको नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन चूज करना है। नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट राउंड में जाना, बट यहाँ सीट एक्सेप्ट करना है। बस यहाँ एक चीज होगा कि उसको ऑफलाइन मोड में कॉलेज विजिट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको सीट अलॉट हो गया है पर उसको चाहिए ही नहीं, अगर वो टच भी नहीं करेगा, नहीं चाहिए, तो भी वो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा। बट अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया, सेल्फ फ्रीज करके सीट एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको ऑफलाइन में जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, एडमिशन को कंफर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे सीट एक्सेप्ट करने के बाद तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए बाहर हो जाओगे। ये चीजें दिमाग में रख लेना। अब बात करते जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। देखो गाइस, मैंने बहुत पहले ही बोला था कि अलॉटमेंट नहीं होना, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हमारी खुद की गलती है। हमें कुछ चीजों को एनालाइज करना चाहिए कि हमारा जो परसेंट है वो परसेंट सही है कि नहीं है। अगर हमारे परसेंट के अकॉर्डिंग चीजें नहीं बैठ रही है तो हमें कौन से कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, ये सभी चीजों को एनालाइज करके हमें क्या करना चाहिए था, मतलब ऑप्शन फॉर्म पहला भरना चाहिए था। बट अगर हमने इसमें कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए आप कहीं से लिस्ट बनवा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो भी एनालाइज करो कि सच में ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। वो चीजों को एनालाइज करके तो ऑप्शन फॉर्म में भरना है। अगर आप कहीं से ले भी रहे हो तो उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो। फिर दूसरी बात, अगर आपको मतलब कि अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो अगला जो स्टेप का ऑप्शन फॉर्म का है, ये आप लोगों के लिए ना भाई मतलब अब बहुत फोकस करना पड़ेगा। और कोर्सेज के बारे में अगर थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हो अपने परसेंट के अकॉर्डिंग, तो उसी अकॉर्डिंग लिस्ट बनाना है। और मैं बोलना चाहूँगा कि अपने अकॉर्डिंग, जैसे जो अगर आपका 90% है, आपका मान लो 80% आया हुआ है, 80% आया है, तो मैं बोलूँगा 75% वाला भी कॉलेज भरो। 82 वाला तो भरो, पर 75% वाला भी कॉलेज भरो जो 75 पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आपको चाहिए कि सर इसमें थोड़ी हमारी हेल्प कर दो, अगर आप लोग की मांग होगी तो मैं ज़्यादा लोगों का कहना होगा तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि आपको किन किन बातों को फोकस करना। बट 21, 23 तो उन बच्चों के लिए जिनको सीट को एक्सेप्ट करके ऑफलाइन विजिट करना या बेटरमेंट ऑप्शन के लिए जाना है। बेटरमेंट ऑप्शन के लिए आपने क्लिक कर दिया तो 3 दिन आप चुपचाप बैठ के कॉलेज का लिस्ट ही बनाओ। समझ में आ रहा है? कॉलेज का लिस्ट बनाओ, और इसके बाद जब मेरा वीडियो जो आएगा उसे फोकस करके उन चीज़ों को एनालाइज करके आगे के स्टेप्स को फॉलो करना। ओके, अगर आपके कोई और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।